Hello, good morning, student. My name is Javed Pathan. Welcome to my YouTube channel Pathan Academy. Today, they start the topic of commercial mathematics in a class of 11th standard. स्टूडेंट कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में पढ़े हुए हैं, लेकिन स्कूल सेक्शन में 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, लेकिन वो सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में थे, जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशन किया था एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके। लेकिन 11th स्टैंडर्ड के अंदर वो टॉपिक सेम टाइप के क्वेश्चन भी है, लेकिन वो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट किया, कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो जनरल लाइफ में से भी लिए हुए। तो जो कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 7 टॉपिक्स हम लोग स्टडी करने वाले। तो फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर का परसेंटेज। हर एक को पता है कि परसेंटेज क्या होता है। स्कूल सेक्शन में एसएससी का एग्जाम हर एक ने देखे आए हुए, 10th का जो रिजल्ट है उसमें हर एक के परसेंटेज आए हुए रहेंगे। हाउ टू फाइंड परसेंटेज कैसा फाइंड आउट किया हम लोगों ने, जो मार्क्स मिले हुए तुम्हें और टोटल मार्क्स जो तुम्हारे टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स है डिवाइड इनटू 100, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा परसेंटेज है। सेकंड टॉपिक इसके अंदर है प्रॉफिट और लॉस। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। डायरेक्ट सामने से हमें ये नहीं बताया रहेगा, हमें सेंटेंस या स्टेटमेंट में दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई इंप्लॉइज है, कोई काम कर रहा है, उसकी एक सैलरी है, वो सैलरी मतलब कुछ मंथ्स में कम आई फॉर एग्जांपल, या कोई कंपनी है जिससे लॉस हुआ, तो सामने से ऐसा कुछ मेंशन किया रहेगा या इनडायरेक्टली हमें बताया रहेगा। तो वहां हमें ये चेक करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, वो हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड टॉपिक है इंटरेस्ट हर एक ने स्कूल सेक्शन में पढ़ा रहेगा। इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है, तो इसके अंदर फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, सॉल्व भी करेंगे हम लोग। इस जो राइट हैंड साइड में मैंने 4 टॉपिक लिखे हुए, वो 4 टॉपिक ज्यादा इजी भी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, 12th स्टैंडर्ड के लिए भी और अभी के लिए भी। फोर्थ टॉपिक है डिप्रेशिएशन और फिफ्थ टॉपिक है पार्टनरशिप। ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना, ज्यादा ध्यान से पढ़ना भी। क्यों? क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी है जो तुम लोग को आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, सम भी आते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। 6th टॉपिक है जीएसटी हर एक को पता है जीएसटी क्या होता है, हम लोग देखते भी है, जीएसटी पे भी करते हैं बहुत सारे लोग। सेंट्रल लेवल का भी जीएसटी होता है, स्टेट लेवल का भी जीएसटी होता है। 7th टॉपिक है शेयर एंड डिविडेंड। तो ये 7 टॉपिक्स टोटल हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर एकदम इजी वे ये है कि इन्होंने एक टॉपिक दिया, उसके ऊपर एक एक्सरसाइज दी हुई है, फिर एक टॉपिक है, फिर एक एक्सरसाइज है। फॉर्मूला दिया, मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले के ऊपर एक्सरसाइज है, तो हमें फॉर्मूला रट्टा नहीं मानना है, हमें फॉर्मूला लेना है, वो एक्सरसाइज के 5-6 सम अच्छे से सॉल्व करना है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और हम लोग का सम भी सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.1। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, फाइंड 77% ऑफ 580 प्लस 34% ऑफ 390। परसेंटेज, मैंने फिर से बोलता हूँ, परसेंटेज हमें हर एक को फाइंड आउट करने आता है। परसेंटेज में इंपॉर्टेंट है परसेंटेज कितना बोला उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए। और सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर कौन से अमाउंट पे बोला हुआ है। हम लोग मार्क्स की बात करते हैं तो कौन से मार्क्स के ऊपर बोला, मतलब टोटल मार्क्स हमारे सब्जेक्ट के। तो वैसे ही हम लोग किसी रुपीज में या किसी अमाउंट के परसेंटेज फाइंड आउट करें तो उसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कितने परसेंटेज बोला हुआ है। सेकेंड टॉपिक है उसके अंदर इंपॉर्टेंट कि कौन से अमाउंट के ऊपर परसेंटेज बोला हुआ है। तो उन्होंने बाद में से हम लोग जो स्कूल सेक्शन में जितने भी सम के एकदम सिंपल वे में सॉल्व किए। अभी 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, उसके अंदर प्लस माइनस इनटू डिवाइड 2 या 3 सेंटेंस को मर्ज करके एक सेंटेंस बनाया रहेगा, तो वो सॉल्व करना है। ज्यादा हार्ड नहीं है, हमें डिवाइड करके हर एक को सेपरेट भी सॉल्व करके बाद में से मर्ज कर सकते हैं या उस पूरे सेंटेंस को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड पैटर्न फॉर्मूला सेम वही रहेगा, डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं इन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, 77% ऑफ 580 यहाँ मेंशन किया हुआ है। इस सेकंड सेंटेंस है 34% ऑफ 390, ये दूसरा सेंटेंस है। और दोनों को ज्वाइनिंग करने के लिए क्या है, बीच में प्लस है, यहाँ प्लस हो माइनस हो इनटू हो डिवाइड हो, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो ऑपरेशन बोला रहेगा वो ऑपरेशन हम लोग फॉलो करेंगे। प्लस बोला तो प्लस करेंगे, माइनस बोला तो माइनस करेंगे, इनटू बोला तो इनटू करेंगे, डिवाइड बोला तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दें। फर्स्ट कंडीशन है 77% ऑफ 580, परसेंटेज बोला है। हाँ, हमें पता है परसेंटेज मतलब 100 ही होता है, 100 से ज्यादा परसेंटेज नहीं होता। तो 77% बोला, जो भी नंबर परसेंटेज में हमें बोला रहता है तो हम उसको सिंप्लीफाई कैसा करते हैं, 77/100। जो भी नंबर परसेंटेज में बोला है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 100 आएगा, इनटू जो अमाउंट पे परसेंटेज बोला है वो अमाउंट आएगी। यहाँ 580 बोला है तो इधर 580 आया। समझ में आया सबको? देखो ध्यान से, 77% ऑफ 580, तो 77% बोला, जो भी नंबर परसेंटेज में बोला है उसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। ये फॉर्मूला, ये मेथड है उसका, इनटू जो अमाउंट पे बोला वो अमाउंट लिखा। अब जो ऑपरेशन इन्होंने बोला है वो ऑपरेशन लिखेंगे, इन्होंने हमें प्लस करने बोला तो मैंने प्लस लिखा। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, 34% ऑफ 390,
तो मैं लिखता हूँ 34/100 इंटू 390। दोनों भी सेंटेंस को मैंने सिंप्लीफाई किया, बीच में प्लस का साइन लिखा। दोनों भी मैं सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूँ, जैसा मैथमेटिकली जैसा इजी हो वैसा तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो। जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा। तो देखते हैं, पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंपल होता रहेगा, तो जहां नहीं होगा तो वहां कैलकुलेशन कर लूंगा। तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 77 इंटू 58 अपॉन में 10 प्लस 34 इंटू ये भी 0 कैंसिल 39 अपॉन में 10। मैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 77 इंटू 58 चेक कर लेता हूँ कितना आता है। डबल 466 आया, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 4466 प्लस ये दोनों भी डिवाइड में 10 है, तो मैं एक ही बार लिख सकता हूँ इधर डिवाइड में 10। हमें मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 34 इंटू 39, 9 4 36, वन 1326 आया। अब दोनों का प्लस करूंगा, बाद में से डिवाइड 10 करूंगा, तो दोनों का प्लस कर रहा हूं। फाइव 5792 डिवाइड में 10 है, 10 में 10, तो नीचे डिवाइड में 10 है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट 0 है, तो मैं इसको लिखा 579.2। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 240 कैंडिडेट अपीयर फॉर एग्जाम ऑफ विच 204 पास, व्हाट इज द पास परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये दिया है कि 240 टोटल स्टूडेंट है, जिसके अंदर से 204 स्टूडेंट पास हो चुके, और हमें जो फाइंड आउट करना है उसका पास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। हमें उन्होंने ये नहीं पूछा कितने स्टूडेंट फेल हुए, कितने स्टूडेंट मतलब टोटल पास हुए। पास तो उन्होंने दिए हुए, जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली फेल रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं, क्वेश्चन में ये बोला है कि जो स्टूडेंट पास हुए उसे परसेंटेज में बताओ। तो 5 स्टूडेंट का उन्होंने अमाउंट बताया हुआ है, उन्होंने क्वांटिटी बताई हुई है हमें 204। ये एग्जांपल वैसे ही जैसा हमारा एसएससी का रिजल्ट था कि कितने परसेंटेज मिले, तो हम लोगों ने कैसा फाइंड आउट किया था। जो हम लोग को मार्क्स मिले हुए, मार्क्स ऑफ 10 था, वो हम लोगों ने ऊपर लिखा था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हम लोगों ने टोटल मार्क्स लिखे हुए थे, इनटू 100 किया था। तो सेम इसमें भी वैसे ही करना, कितने स्टूडेंट पास हुए तो वो नंबर ऊपर रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है तो उसे हम लोग पहले अच्छे से मेंशन करेंगे, फिर फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। गिवन, तो गिवन में क्या बोला, टोटल स्टूडेंट कितने 240, टोटल कैंडिडेट 240, और कितने पास हुए वो है हम लोग वो भी मेंशन करेंगे, पास कैंडिडेट 204। हमें पास परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला यहां लिखेंगे, पास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आएगा, पास कैंडिडेट इंटू 100। सेम जो हम लोग एसएससी के रिजल्ट में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। पास कैंडिडेट मतलब कितने कैंडिडेट पास हुए, और टोटल कैंडिडेट डिवाइड करेंगे इनटू 100, जो आंसर रहेगा वो उसका पास परसेंटेज रहेगा। तो हम लोग अमाउंट मेंशन करते हैं, पास कैंडिडेट कितने 204, और टोटल कैंडिडेट कितने हमारे पास 240 इनटू 100। अभी नॉर्मली सॉल्व करना है मैथमेटिकली, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, ये 12 हो गया। हम लोग इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 204 इंटू 5 डिवाइड में 12, चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 3 12, 4 5 20, 4 1 तो 51 इंटू 5 मिला। मैं यहाँ कैलकुलेशन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, 51 इंटू 5 255 मिला, लेकिन उसे हमें 3 से डिवाइड करना है, तो मैं 255 को 3 से डिवाइड करता हूं,
3 8 जा 24, एक बैलेंस रहा, आगे 5 है 15 हो गया, 3 5 जा 15, तो मेरे को 85 मिला। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 85%। आई होप सबको समझ में आया रहेगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया था हम लोग को, टोटल कैंडिडेट 240 दिए थे जो एग्जाम अपियर कर रहे, उसमें से पास कितने हुए 204, और हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने बोला, लेकिन किसका, वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सामने से बोला कि पास परसेंटेज, मतलब जो स्टूडेंट पास है उनका पास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन डेटा था मैंने वो लिखा, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला कैसा था, पास कैंडिडेट जितने पास हुए डिवाइड बाय टोटल कैंडिडेट इनटू 100, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो लास्ट में मेरे को आंसर मिला 85%। लिख लो। किसी को डाउट रहा तो कमेंट में मैसेज कर सकता है डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 8.4 kg इज 168 ग्राम। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। उन्होंने एग्जैक्टली में क्या पूछा है, मैंने तुम लोगों को बोला परसेंटेज के क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कितने परसेंटेज फाइंड आउट करने बोले और किस अमाउंट पे बोले अभी। तो अब ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले को रोटेट भी कर दे। कभी कभी क्या होता है, हमें परसेंटेज दिया होता है तो हम लोग सॉल्व कर दे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें परसेंटेज नहीं दिया होता लेकिन हमें फाइनल आंसर दिया होता है, तो उस फॉर्मूले को रोटेट करना है। सेम वैसे ही है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ 8.4 kg इज 168 ग्राम्स बोला हुआ। तो ठीक है, ये 168 ग्राम्स है और ये फाइनल अमाउंट है उसका कितना, 8.4 kg। लेकिन दोनों में भी डिफरेंस है, ये ग्राम्स में बोला 168 ग्राम्स, हम लोग को परसेंटेज फाइंड आउट करना भी है, तो 8.4 kg जो है उसे ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो पहले उसे कन्वर्ट करते, फिर बाद में से परसेंटेज के फॉर्मूले में अप्लाई करते। परसेंटेज का फॉर्मूला वही रहेगा जो हमारे ऊपर मेन अमाउंट रहेगी, नीचे टोटल अमाउंट इनटू 100। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट 8.4 kg को हम लोग लिखते हैं 8.4 kg इज इक्वल टू 8.4 इंटू ग्राम्स, क्योंकि हमें पता है 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स होता है। तो इन्होंने 8.4 kg लिखा, तो मैं क्या करूंगा 8.4 इंटू 1000, जो भी आंसर आएगा वो ग्राम्स में रहेगा। तो मैं यहाँ रफ में सॉल्व करता हूं, 8.4 ग्राम्स में मिला मेरे को, कितना मिला 8400 ग्राम्स। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सेम परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला, हमारी जो अमाउंट है मेन अमाउंट है कितनी है 168 ग्राम्स बोला है, तो उसे ऊपर मेंशन किया 168। ये टोटल अमाउंट है 8400 इंटू 100, ये परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसे सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो और ये जीरो, तो कितना रहा 168/84। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 84 का डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में। 84 को डबल भी करता हूं, मेरे को पता है कि 80 का डबल 160 होता है, तो यहाँ 84 है, तो 84 का डबल कितना 168 हुआ, तो मेरे को आंसर आया 2, मतलब मेरे को जो आंसर मिला वो मिला 2%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था। सिर्फ क्वेश्चन में हमें ये दिखना था कि मेन अमाउंट कौन सी है, टोटल अमाउंट कौन सी है। अब दोनों सेम में दिए हुए हैं, सेम यूनिट में है या नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो। क्वेश्चन के अंदर मेंशन क्या किया था, व्हाट परसेंटेज ऑफ 8.4 kg, और आगे लिखा था इज 168 ग्राम्स। तो हमें 168 ग्राम्स के लिए फाइंड आउट करना था परसेंटेज, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो 8.4 kg जो टोटल अमाउंट थी वो kg में थी, तो उसे हम लोग ने सबसे पहले ग्राम्स में कन्वर्ट किया। फिर परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो मेन अमाउंट थी 168, जो टोटल अमाउंट थी वो नीचे लिखा इनटू 100, तो मेरे को आंसर मिला 2%। कॉपी कर लो। आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्मिनल एग्जाम में क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया, इस टाइम भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज। इन्होंने रेक्टेंगल का नाम मेंशन किया हुआ है और उसमें क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमें हर एक को पता है, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ भी आता है, ब्रेथ भी आता है। ठीक है, तो इन्होंने लेंथ की बात की है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज, लेंथ डिक्रीज हो रहा है कितना 20%, लेंथ डिक्रीज हो रहा है 20%। फिर नेक्स्ट लिखा व्हाट शुड बी इंक्रीज, इंक्रीज क्या हो रहा है वो पता नहीं है अपने को। इन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बोल रहा है, सो दैट द एरिया रिमेन सेम। इसके अंदर 3 कंडीशन है, ध्यान से देखना। इन्होंने पहले कंडीशन में ऐसा मेंशन किया है कि फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बोला कि लेंथ डिक्रीज हो रही है और ब्रेथ इंक्रीज हो रही है,
लेकिन ये दोनों कंडीशन के अंदर इन्होंने लेंथ जो डिक्रीज हो रही है उसका नंबर मेंशन किया कि वो 20% में डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो ब्रेथ इंक्रीज हो रही है उसका परसेंटेज मेंशन नहीं किया उन्होंने, और वो हमें फाइंड आउट करना है। और लास्ट कंडीशन में लिखा सो दैट द एरिया रिमेन सेम। इन्होंने क्या बोला है कि एरिया सेम है। एरिया सेम मतलब यहाँ तो एक ही टर्म से रेक्टेंगल, तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये तो हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन यहाँ इन्होंने दो कंडीशन स्टार्टिंग में दी थी, तो दोनों कंडीशन की वजह से लेंथ ऑफ ब्रेथ चेंज हो जाएगा। तो एक ओल्ड एरिया रहेगा, एक न्यू एरिया रहेगा, और दोनों का एरिया सेम रहेगा। उसे यूज करके हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मैं लेंथ को x कंसीडर कर रहा हूं और y को ब्रेथ कंसीडर कर रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ दर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो x इंटू वाई आएगा। लेकिन अब मैं फर्स्ट कंडीशन पे जाता हूं। फर्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या दी है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है डिक्रीज हो रहा है 20%। मैंने रेक्टेंगल को क्या वर्ड मेंशन किया हुआ, क्या वेरिएबल लिया, कंसीडर किया है x, तो वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, इंक्रीज होगा तो प्लस होगा। तो रेक्टेंगल की बात की है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 20%, तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बोला तो माइनस का साइन है, तो कितना परसेंटेज हो रहा है, 20% लेंथ में डिक्रीज हो रहा है ना, तो 20% ऑफ x ऐसा आएगा। कंडीशन अच्छे से समझ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। उन्होंने सामने से बोला कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है 20%, मैंने मेंशन कर दिया। अब इसे सॉल्व करता हूं। x माइनस 20/100 इंटू एक्स x माइनस 1/5 इंटू एक्स, मतलब ये x/5 आया। 5 इंटू एक्स 5x माइनस एक्स 4x/5, तो फाइनल आंसर मिला मेरे को 4x/5। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन पे से सॉल्व किया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन उन्होंने क्या बोला हम लोग को सेकेंड कंडीशन में कि जो हमारा ब्रेथ है डिक्रीज हो रहा है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है वो पता नहीं, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ सेकेंड कंडीशन। इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो पता नहीं, तो मैं उसे के कंसीडर कर लेता हूँ। परसेंटेज है तो k/100 आएगा, इनटू इंक्रीज हो रहा है ब्रेथ, तो उसका ब्रेथ को उन्होंने y कंसीडर किया है, k/100 इंटू वाई, तो ये आएगा y प्लस ky/100। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 100 इंटू वाई 100y प्लस ky/100। ये दोनों कंडीशन में से मेरे को दोनों इक्वेशन मिले। फर्स्ट तो हम लोग के पास लेंथ ऑफ ब्रेथ x और y थे, तो वो दोनों को यूज करके लेंथ ऑफ ब्रेथ दूसरे नए मिले। जो x और y ओल्ड वाले हैं और ये न्यू वाले हैं हम लोग को। अब इसे हम लास्ट थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई करना है। थर्ड वाली कंडीशन में क्या बोला इन्होंने, सो दैट द एरिया रिमेन सेम, दोनों का एरिया सेम है। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर दे। पहले इतना लिख लो, फिर मैं रफ करके कंटिन्यू करता हूँ। अब उन्होंने लास्ट वाली थर्ड कंडीशन में क्या बोला, दोनों का एरिया सेम है, तो मैं लिखता हूँ ओल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ओल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को क्या मिला, फॉर्मूला सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ हम लोग को मिला 4x/5, नहीं सॉरी ओल्ड हम लोग के पास था x इंटू वाई, और नी वाला हम लोग को क्या मिला 4x/5। लेंथ और ब्रेथ कितना मिला 100y प्लस ky/100। अब x इंटू वाई है, ये 4x/5। ऊपर जो न्यूमरेटर में दोनों में क्या कॉमन है y, तो मैंने y को सेपरेट किया, तो अंदर बचा 100 प्लस k। तो ये y और ये x और y कैंसिल हो गए। ये 100 इंटू 5 500 हो गए, इधर आ गए। ये 4 है, इधर आके डिवाइड हुआ, इज इक्वल टू 100 प्लस k। ये 500 है, डिवाइड बाय 4 है, 4 1 जा 4, एक बचा 4 2 जा 8,
फिर एक 4 2 जा 8, 4 5 जा 125 आया, तो मेरे को मेरा 125 इज इक्वल टू 100 प्लस के, और मेरे को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं 100 प्लस में राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड ला तो माइनस हो जाएगा, तो 125 में से 100 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 25, तो मेरे को के का आंसर मिला 25%। ये हमारा फाइनल आंसर है। इन्होंने 3 कंडीशन दी थी, 3 कंडीशनों के हिसाब से हम लोगों ने अप्लाई किया। इन्होंने 2 मतलब थर्ड वाली कंडीशन में बोला था कि दोनों का एरिया सेम है, एक न्यू एरिया एक ओल्ड एरिया, दोनों को सेम कंपेयर करके हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हमें के का वैल्यू मिला। ठीक है, तो ये टॉपिक देखो, सम बाकी की जो सम है सॉल्व करो, डाउट रहेगा तो कमेंट में मेरे को मैसेज करना, कोई भी सम में डाउट रहेगा तो। टॉपिक इजी है, परसेंटेज का फॉर्मूला है, फिर उसका एक्सरसाइज है, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने लिए। ये क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा तो भी मेरे को मैसेज कर सकते हो।